और हाँ, मेरे हनुमंत लाल का सभी लोगों ने सुंदर दर्शन किया। वैसे एक बात और बता दें, हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। ध्यान देना, चारों युगों में प्रताप है। इनका नाम लेके कोई काम प्रारंभ करो, कभी असफलता नहीं आएगी। बोलो जय श्री राधे, सफलता ही मिलेगी। और कलयुग में विशेष प्रभाव है। एक घटना थी, और कहीं की नहीं, राजस्थान की घटना थी। बोलो जय श्री राधे। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी मेले में खो गई थी। बोलो जय श्री राधे। और जब पत्नी खो गई तो बड़े दुखी। एक तो आपको बता दें, बुढ़ापे में जोड़ी सलामत रहे बड़ी सुख की बात होती है। एक दूसरे के सहारे बातचीत करते हुए समय कट जाता है। तो जब पत्नी खो गई, बड़े उदास थे। राम जी के मंदिर के पुजारी जी बुलाए, बोले इधर आओ सेठ जी, क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। बोले क्या बताएं, मेला देखने गए, पत्नी खो गई, कैसे मिलेगी। बोले काम करो, राम जी को 1.25 मन घी के लड्डू चढ़ा दो। बोलो जय श्री राधे, देसी घी के, पत्नी मिल जाएगी। बोले अच्छा मिल जाएगी। बोले हाँ। बोले पत्नी मिल जाए महाराज, 1.25 मन क्या, उससे भी ज्यादा लड्डू चढ़ा दूंगा। घी के लड्डू बनवाए, चल दिए। अच्छा, राम जी के मंदिर से पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, और घी की खुशबू पहले के समय में ज्यादा आती थी। आजकल तो घी पास में लाओ तब भी नहीं महकता। हाँ, और पहले तो लड्डू आदि बन जाए घी के ना, आधे किलोमीटर से महक आती थी। हाँ, अब जब पुजारी वो लड्डू लेके निकले, मंदिर के पुजारी जी को बढ़िया सुंदर घी की खुशबू आई लड्डुओं की। बोले लगता है सेठ जी के साथ कुछ अच्छा प्रसाद है। पहुंचे, बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले हमारी पत्नी खो गई है, और राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा है 1.25 मन घी के लड्डू चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी, इसलिए चढ़ाने जा रहे हैं। बोले आप बड़े भोले हैं। बोले क्यों। बोले बताओ, राम जी अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए, तुम्हारी पत्नी को कहां से खोज के लाएंगे हैं। कुछ पढ़े हो रामचरितमानस। बोले हाँ पढ़े हैं। बोले राम जी की पत्नी किसने खोजा था। बोले हनुमान जी। तो बोले हनुमान जी को भोग चढ़ाओ ना, तुम्हारी पत्नी तुरंत मिलेगी। बोलो जय श्री राधे। अब उसको बात जच गई, वहां से सारा लड्डू लिया और हनुमान जी को चढ़ा दिया। बोलो जय श्री राधे। बोले परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाया, आधे परिक्रमा में पत्नी मिल गई। बोलो जय श्री राधे। तो भैया हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। आज इस कार्यक्रम में भी हनुमान जी पूर्ण रूप से विराजमान हैं, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। और हाँ, अब यहां से सूर्य वंश की कथा आएगी। ध्यान देना, भागवत में जब सूर्य वंश की कथा आती है तो सूर्य वंश में राम जी का जन्म होता है, और सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश की कथा आती है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। बस इतना है, एक लीला पुरुषोत्तम है तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। कि राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, तो उनके चपल विशेष। एक की आंखों में गंभीरता है तो एक की आंखों में चपलता है। और ध्यान देना, आज सूर्यवंश का वर्णन होता है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य जी, और यहीं से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ।
अच्छा, राम कथा बहुत छोटी है। इसमें श्रीमद् भागवत में जिनको राम जी के सामने ही राम कथा सुनना हो, राम जी के सामने राम कथा सुनना हो, वो हमारे साथ नवंबर में अयोध्या चलें। अयोध्या में विस्तृत राम कथा होगी। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, इसमें तो बड़ा सूक्ष्म वर्णन आया है। इसी सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। खटवांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मा पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजा तस्मा दशरथो भवत। इसी सूर्यवंश में खटवांग हुई, दीर्घबाहु हुई, रघु हुई। इसी सूर्यवंश में अज हुई और अज के बाद दशरथ हुई। और दशरथ के ही 3 रानियां थी, लेकिन बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। बोलो जय श्री राधे। और जब बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई तो एक दिन उदास होकर के वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन किया कि हमारे घर संतान कब होगी, कैसे होगी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, तुम्हें पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ के करने से तुम्हारे घर संतान जरूर होगी। आज राजा ने पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उसी यज्ञ से ही अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट होते हैं। राजा दशरथ को चरु दिया। राजा दशरथ ने उस चरु को 3 रानियों में बांट दिया और बांटने के बाद 3 रानियां गर्भवती होती हैं। और धीरे धीरे महीना आता है, चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में 9वीं तिथि का आगमन होता है और ठीक दोपहर के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान अवतार लेते हैं कि 9वीं तिथि मधु